हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो एल्डर होते हैं वो बोल रहा होता है कि लांजान्यू, बाइजुजू और टांग युगे उनका कंफर्म है कि वो टाइटल डूलाओ के लेवल पे हैं। उनको अगर आगे बढ़ना है, मतलब शर्क 7 मॉन्स्टर बनना है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बाकी चारों के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सीगोड पेविलियन की लीडर बोल रही होती है कि शर्क 7 मॉन्स्टर साथ के साथ ही होते हैं। ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट होने से पहले मैंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, बाकी देखते हैं। तो एपिसोड नंबर 185 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रही होती है कि नेचुरली 1 वर्सेस 1 फाइट सही होगी नहीं, क्योंकि वो सीनियर्स के लिए भी ज्यादा सही नहीं होगी। एल्डर बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज्वान्यू इतने ज्यादा आगे बढ़ जाएगा एक ही साल में। उसकी प्रीवियस स्लो ग्रोथ के कंपैरिजन में ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट था। सीगोड पेविलियन की लीडर बोल रही होती है क्योंकि ज्वान्यू उनका बच्चा है, वो असली इनहेरिटर है ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन का। अगर हम बोलें तो जो फर्स्ट प्रोस्पेरिटी थी कॉलेज की, वो टांग सान से आई थी, जो कि फॉर्मर फाउंडर है टांग सेक्ट का और टांग सेक्ट का एंसेस्टर है। फिर जो सेकंड प्रोस्पेरिटी थी वो आइस डूलाओ से आई थी, जिसका नाम हो यू हाउ था। वुलिन थर्ड है, वो ऐसा इंसान था, उसने हमें उस दिन बचाया था, एकेडमी को वो सही रास्ते पे लाया था और फिर काफी ज्यादा अचीवमेंट्स की है एकेडमी ने आगे। अगर फोर्थ टाइम होगा तो वो लांजवान्यू के हाथों में पड़ेगा। बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे यही है कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने आप को सभी को दिखाए, वो एक तरीके से फाउंडेशन तैयार कर दे कि वो सी गॉड पेविलियन का लीडर बनेगा फ्यूचर में। एल्डर बोल रहा होता है कि ये बुरी बात है कि उसकी अचीवमेंट्स हम ऐसे पब्लिक में नहीं दिखा सकते हैं, वरना पूरी एंटायर फेडरेशन काफी ज्यादा शौक हो जाती। अगर हम प्योरली मेरिट के ऊपर देखें तो वो पास और ज्यादा पास बनते जा रहा है क्राउन की तरफ। सी गॉड पेविलियन की लीडर बोल रही होती है कि नई जनरेशन हमेशा पुरानी से अच्छी होती है, और ऊपर से बात यह है कि ये टाइम हमारा नहीं है, ये टाइम उनका है। एल्डर बोल रहा होता है पेविलियन मास्टर, अगर सिल्वर ड्रैगन प्रिंसेस जाग जाएगी तो वो मतलब जितने भी हैं वो सभी चले जाएंगे। सी गॉड पेविलियन की लीडर बोल रही होती है तुम जीचन, वो मुड़ती है और जीचन को हक कर लेती है। जीचन बोल रहा होता है पेविलियन मास्टर बोल रही होती है कि हम 10,000 सालों से साथ में ही हैं, मैं उससे ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर चुकी हूँ। इतने सारे टाइम में क्या मैंने पता नहीं लगाया होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, और ऊपर से टाइम का कुछ कहना नहीं है, मेरे माइंड में सिर्फ एक फिगर ही है। मैं एक हड्डी किस्म की इंसान हूँ, मैं दूसरों की बातें मानती नहीं हूँ। 10,000 साल पहले तो मुझे एक मैड साइंटिस्ट भी माना जाता था। एक्चुअली मेरे पास कोई हर्ट नहीं बचा हुआ है, बात यह है कि मैं एक असली इंसान ही नहीं बची हुई हूँ। जीचन, तुम्हें खुद की खुशी ढूंढनी है। 3 वर्ड्स हैं जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी नहीं बोले, उसे भी नहीं बोला था मैंने, मतलब वुलिन की बात हो रही है, पर उन वर्ड्स को मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ। जीचन बोल रहा होता है उसे हक करके कि नहीं मत बोलो। पेविलियन मास्टर बोल रही होती शायद हम दोनों में एक चीज कॉमन है, हम दोनों काफी ज्यादा हटी किस्म के इंसान है। अगर मैं उससे नहीं मिली होती और तुम जैसे हटी किस्म के इंसान से मिली होती तो शायद हो सकता था कुछ, पर इस दुनिया में क्या शायद जैसी कोई चीज है क्या? वो मुड़ जाती है और बोलती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। जीचन बोल रहा होता है पेविलियन मास्टर, कभी भी उन वर्ड्स को मत बोलना मुझे जो कि है, मुझे माफ कर दो। वो वर्ड्स मेरे को नहीं बोले जा सकते हैं, तुम्हें किसी को भी सॉरी कभी नहीं बोलना है। मैं तुम्हें इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हो, बाकी किसी और रीजन की वजह से नहीं। लाइकिंग ही काफी है, मतलब पसंद करना ही काफी है। इस तरीके की पसंद करने ने मुझे इतने ज्यादा लंबे टाइम से सरवाइव कराया है। एक तरीके से मेरे पास ऑलरेडी खुशी है। हमें सी गॉड पेविलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो पूरा लेक होता है वो काफी ज्यादा सजा होता है और वो चले होते हैं शिप्स में। जो मास्टर होता है पेविलियन का वो भी वहीं पे प्रेजेंट होता है, हमें वो दिखाई देता है, जो इस जनरेशन का शर्क का 7 मॉन्स्टर भी होता है। वो बोल रहा होता है कि सी गॉड लेक और सी गॉड फेट, मैं आसानी से इन्हें याद कर पा रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने सी गॉड ब्लाइंड डेट में पार्टिसिपेट किया था, मुझे नहीं पता कि उस टाइम मैं किससे फेस करूंगा, किससे लड़ाई करूंगा। उस टाइम पे नाना और गुयू एक मर्ज हो गए थे साथ में, और सिर्फ गुयूना ही जो थी वो आखिर में बची थी इस दुनिया में। वेल गाइस, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा स्पॉइलर मिल चुका है यहाँ पे साउलैंड 3 का। वो शायद दोनों एक ही एंटिटीज थी जो कि अलग हो गई थी और लास्ट में मिल गई होती हैं। सिगोड पेविलियन की मास्टर बोल रही होती है सिर्फ तुम उसी के बारे में सोचते हो, मैंने सोचा था कि तुम आज के दिन नहीं आओगे। इंसान बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आज के दिन मेरा बेटा ब्लाइंड डेट को अटेंड करेगा। एज अ फादर मैं कैसे यहाँ पे नहीं आऊंगा और देखूंगा नहीं, मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिस की हैं उसकी लाइफ की, इस टाइम मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। यार मुझे मत बोलना कि ये टांग वुलिन है, मैंने गलत इंसान पहचान लिए, शायद ये टांग वुलिन ही है गाइस। सिगोड पेविलियन की मास्टर बोल रही होती है कि ये ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसके लिए और उसकी टीम के लिए, चाहे वो पास करेगा इस टेस्ट को
को या नहीं करेगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वुलिन बोल रहे होते हैं मुझे विश्वास है उसके ऊपर। ऐसे चले होते हैं हमें टांग वुलिन के दूसरे पेरेंट्स भी दिखाई देते हैं। उसकी मदर बोल रही होती है कि हस्बैंड जॉनियो और जुजू फाइनली एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उसका फादर बोल रहा होता है कि हाँ हमें फाइनली डॉटर इन लॉ मिलेगी, चलो ये प्लान करते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो। उसकी मदर भी हंस रही होती है। वो बात कर रहे होते हैं आपस में कि कल जॉनियो ने बताया था कि टीचर नाना भी जल्दी जाग जाएगी, उनकी लेजेंडरी फैमिली जो है एक तरीके से वो मिल जाएगी दोबारा। फिर ऐसे में एक इंसान दिखाई देता है जो कि एंकर होता है। वो बोल रहा होता है लेडीज और जेंटलमैन, सी गॉड लेक सी गॉड फेट की बात कर रहे हैं। इस साल की ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली स्टार्ट होती है। इस साल की ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा लाइवली है, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं ये होप करता हूँ कि सभी अपने लाइफ लॉन्ग पार्टनर को फाइंड कर लेंगे। मैं आज का होस्ट हूँ, मेरा नाम जेंग लोंग जियांग है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस इंसान को जो मेरे साथ खड़ी हुई है। ये मेरी वाइफ है। इस ब्यूटी का नाम शानवी है। हमारा जो रिलेशनशिप था वो भी ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस में बना था। आज के इवेंट में कुछ लोगों को मैंने देखा है, फेमिलियर से लग रहे हैं। ये बुरी बात है कि कोई भी इन्हें चाहता नहीं है। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। जंग बोल रहा होता है, मतलब उसकी वाइफ बोल रही होती है कि तुम क्यों नफरत पैदा कर रहे हो। जंग बोल रहा होता है कि इनको मेरी खुशी फील करने दो, इससे ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे इस ब्लाइंड डेट प्रोसेस में। जो टांग सेक्ट का लीडर होता है वो बोल रहा होता है ये जंग ये सचमुच एक लिविंग ट्रेजर है, कैसी बातें कर रहा है ये। एल्डर बोल रहा होता है दूसरा टांग सेक्ट का कि इसकी अपीयरेंस से तुम बेवकूफ मत बनो, ये इंसान को ज्यादा ही बुरा है एक तरीके से। जंग बोल रहा होता है कि सी गॉड फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस का नाम तुम समझते ही हो, नाम से पता लग रहा है तुम यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए हो। यहाँ पे तो तुम्हें नेचुरली अपने आप को बताना है कि तुम कैसे हो, ताकि जो ऑपोजिट पर्सन है वो फील कर पाए कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। जो पहला लिंक है उसे लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है तुम लड़कों के लिए खुद को शो ऑफ करने की। तुम ताकत भी दिखा सकते हो या फिर कुछ स्वीट वर्ड्स भी बोल सकते हो। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले सेशन को, लव एट फर्स्ट साइट को। सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और अपने आप को शो ऑफ भी करना है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। एक इंसान की बारी आती है। वो बोल रहा होता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम जाओ जियान चैंग है। मैं वही इंसान हूँ जिसके बारे में जंग बोल रहा था कि जिसे प्यार नहीं करता कोई भी। मैं इनर कोर्टयार्ड में 3 साल पहले आया था, इससे पहले, पर अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली मैं काफी ज्यादा बिजी था कल्टीवेट करने के लिए, बाकी मैंने अपनी चीजों को फोकस नहीं किया, इसलिए मेरे को बुरा लगता है। मैं किस्मत में विश्वास रखता हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस पर्सन को जो मुझे चूज करेगा। यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है वो वर्दी है मेरे को पाने के लिए। जो मुझे चूज करेगा मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी निभाऊंगा। वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है जो कि सारी ब्लैक रिंग्स होती हैं। टोटल में उसके पास 7 ब्लैक रिंग्स होती हैं और उसके पीछे एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। जॉनी सोच रहा होता है 9 रिंग्स, वेल मैं 7 कहाँ से गिन रहा हूँ। अच्छा इन्होंने 7 ही बताई है गाइस, वैसे 9 है। और सभी 10,000 ईयर की सोल रिंग्स हैं। ये तो एक टाइटल डूला हुआ है। इसकी सोल भी पावरफुल डार्क ड्रैगन है। ये अकेली उन सब ड्रैगन स्पीसीज में आती हैं जिनके पास पोटेंशियल है एक असली ड्रैगन में इवॉल्व होने का। ये सचमुच वर्दी है भाई कहलाने के लायक, क्योंकि जो डार्कनेस होती है ड्रैगन ब्रेथ की, उसके पास मिडिल लेवल ड्रैगन की ब्लड लाइन की ताकत होती है। ये डूला स्टार है मेरा घर। इतने ज्यादा फेमिलियर साउल मास्टर्स के आसपास रह के मुझे अच्छा लग रहा है। फेमिलियर सा सी गॉड लेक, फेमिलियर सा इटर्नल ट्री। यहाँ पे मुझे अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही लड़कियों के कपड़े डालने की जरूरत है। मेरे को ज्यादा रिलैक्स फीलिंग आ रही है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। एक तरीके से घर में रहना अच्छा ही होता है। फिर ऐसे जो रेफरी होता है वो बोल देता है कि ग्रेट प्रेजेंटेशन। चलो नेक्स्ट वन की बात लगाते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। वेल इस एपिसोड में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई। हमें साइलेंट 3 की चीज भी पता लगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जॉन्यू कैसे अपनी पावर को शो ऑफ करता है या फिर कितनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं सभी के सामने। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। लाइक करते रहो। इस सीरीज के ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्स कम हो गया, मुझे पता कि एपिसोड्स डिले करने की वजह से ये सीरीज़ की हाइप सारी ख़त्म हो चुकी है, पर जिस तरीके से एपिसोड आते हैं उसी तरीके से मैं अपलोड करता हूँ। आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आते हैं तो मैं लाता हूँ उन्हें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। बाय।